हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करेंगे मंडे के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है डेटा के हिसाब से। और ये भी समझेंगे कि कल जो हमने देखा था उसके हिसाब से आज निफ्टी चला है या नहीं चला। और आपको अगर इस टाइप के वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल की पोजिशंस को देख लेते हैं। कल जो पोजिशंस बनी थी कुछ ऐसे बनी थी ऑप्शंस में। एफआईएस और प्रोज जो है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो मैंने बात किया था कि पोजिशंस का जो फ्रेश रहती है वो बनी नहीं है। मतलब कि जैसे कि अगर एफआईएस की बात करें हम तो एफआईएस की जो शॉर्ट की पोजीशंस है, कॉल शॉर्ट की पोजीशंस है, वो ज़्यादा कट हुई है। उसके कारण में यहाँ पे हमें बुलिश दिख रहा है। प्रोज जो है वो ज़्यादा पुट की पोजीशंस का कट हुई है, पुट शॉर्ट की, इसलिए हमें बेरिश दिख रहा है। तो फ्रेश पोजीशंस कुछ बनी कुछ खास नहीं, थोड़ी बहुत थी पर उतनी कुछ खास पोजीशंस थी नहीं। तो एक्सपायरी वाले दिन आपको ऐसे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है। तो मैंने आपसे ये बात किया था, वॉल्यूम का डेटा होता है पार्टिसिपेंट वाइज, तो वो जाकर के आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑप्शंस के हिसाब से तो कुछ खास था नहीं, मतलब कि एफआईएस और प्रोज जो एक दूसरे के अपोजिट, बस यही बता रहा था। फ्यूचर्स में जो हमने देखा था वो बेरिश पोजीशंस थी। तो अब मार्केट ऊपर जा रहा है और वो बेरिश पोजीशन बन रही थी 2 दिन से। तो हमें ये जो रहता है फ्यूचर्स का जो व्यू रहता है ये कुछ दिन करता है, ठीक है। जैसा ऐसा कल का नहीं रहेगा। और जैसे कि ये कल का नहीं सोच रहे कि कल मार्केट ही गिर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि फ्यूचर का व्यू थोड़ा लंबे टाइम का होता है क्योंकि उसकी एक्सपायरी मंथली होती है। तो कल के दिन जो डेटा था उतना कुछ खास नहीं था, ईओडी डेटा। लेकिन हमने जो चार्ट पे बात करे थे वो देख लेते हैं। तो सेम यही चीज़ हुई थी कि इस एरिया में जो शॉर्ट पोजीशंस थी यहाँ तक, तो वो शॉर्ट पोजीशंस के लिए एक बार गया, पर यहाँ पे कहीं तो भी अगर आप देखोगे डेटा एनालिसिस करते तो आपको पता चलेगा कि इस जगह पे पुट शॉर्ट की पोजीशंस बनना चालू हो गई थी। तो जब पुट शॉर्ट की पोजीशंस बनती है तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन जब मार्केट 650 के आसपास में था तब मतलब पहुंचने वाला ही जस्ट था, तब उस समय ये इस जगह पे कॉल शॉर्ट की पोजीशंस बनती है। अब यहाँ पे 2 पोजीशंस है, पुट शॉर्ट और कॉल शॉर्ट। जब भी ऐसा कुछ होता है तो मार्केट एक रेंज में बन के रह जाता है। तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक रेंज में मार्केट चलते रहा। तो ये सब जो चीज़ है ये आप जब डेटा एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो तो आप अच्छे मूव्स को कैप्चर कर पाओगे और हाई प्रोबेबिलिटी जो भी सेटअप बनेगा वो आप देख भी पाओगे। अब देख लेते हैं मंडे के लिए जो पोजीशंस बनी है ईओडी डेटा पे वो कैसी बनी है करके। अगर आप ईओडी डेटा के आज के हिसाब से अगर व्यू देखोगे तो ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेरिश पोजीशंस बनी है। और एफआईएस की ये जो पोजीशंस है ये पुट लॉन्ग की पोजीशंस है। और अभी हम देखेंगे कि वो कहाँ बनी करके। और फ्यूचर्स के अंदर जो पोजीशंस बनी है वो एफआईएस की बेरिश पोजीशंस है। तो ये उतनी कुछ खास तो है नहीं, इसलिए हम इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और नेट बेसिस पे फ्यूचर्स में भी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोप्राइटरीज ने पोजीशंस पर कट करे वो उन्होंने कंज्यूम कर लिए। बस इसी तरीके से चीज़ें चलती रही। और जो ऑप्शंस के अंदर ही मेन है जो आपको जो देखना चाहिए, इक्विटी का तो व्यू तो उतना कुछ खास है नहीं। तो अगर आप देखोगे सिर्फ ऑप्शंस के हिसाब से एक बेरिश पोजीशंस बनी है तो एक मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है। तो उससे भी हम देख लेते हैं कि मोमेंटम कहाँ तक क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है करके। पर उसके पहले ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर में उतना कुछ खास नहीं है इन दोनों में। मतलब कि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, मतलब यहाँ तक के बने 450 तक, फिर यहाँ पे कट हुए। लेकिन अगर आप पुट की तरफ में देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है। अगर आप एफआईएस को अगर के हिसाब से जाओ तो यहाँ पे एफआईएस के हिसाब से पुट बाय है। अगर आप ऑप्शन चेन के हिसाब से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो सेलर है वो इन द मनी में कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो इसमें 2 व्यू बनते हैं कि अगर आप एक ओवरऑल अगर सेलर को पकड़ना चाहते हो तो फिर आप ये देखो कि ये जो है इन द मनी में कॉन्ट्रैक्ट अगर सेलर बना रहा है फिर यहाँ तक के मार्केट जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा। और अगर आप एफआईएस को पकड़ के चलना चाहते हो तो फिर एफआईएस का व्यू ये बनता है कि मार्केट जो है तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप किसके साथ में जाना पसंद करते हो। पर मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है कि वो इन द मनी में ही उन्होंने पोजीशंस बनाए हैं एफआईएस ने। आईवी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है, क्योंकि अगर आप पुट की आईवी देखोगे तो यहाँ तक गिरी है, फिर यहाँ से फिर बढ़ना चालू हुई है। तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, जैसे कि अगर नीचे भी जाना है तो एक बार मार्केट को ऊपर ला करके फिर नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि आईवी के हिसाब से देखोगे तो, ठीक है। पर नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप एफआईएस को फॉलो करते हो। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हो तो आपको सेलर का व्यू ही लेके चलना पड़ेगा कि ये सेलर के कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ऑप्शन चेन को मैक्सिमम लोग जो है वो सेलिंग के हिसाब से सोचते हैं। अगर आप वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि 600 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसको तोड़ने के लिए कैश में पैसा लगेगा।
ऊपर अगर तोड़ना है तो। और जो 500 है उधर में भी वॉल्यूम ज़्यादा था पर ओपन इंटरेस्ट कम था, तो ये चीज़ को आपको देखना है। पर यहाँ पे 300 के ऊपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी है और ओपन इंटरेस्ट भी है, तो 300 को तोड़ने के लिए अगर आपका व्यू नीचे की तरफ, तो फिर एक 300 को तोड़ने को थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अगर आपका व्यू ऊपर की तरफ है तो एक छोटा सा एक सपोर्ट आप पकड़ के चल सकते हो कि ये जगह पे 500 के ऊपर में कि, पर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कम है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा चाहिए था। फिर भी रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए। अगर ऊपर जैसे का समझ के चलो कि ऊपर खुलता है, ठीक है, 600 के आसपास खुलता है, वहाँ से नीचे गिरना चालू हुआ तो वो 500 पे आकर के एक रिट्रेसमेंट आने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं ऐसे टाइम पे। पर वो टिकेगा नहीं टिकेगा, अगर अभी मैं बात करूँ तो नहीं टिकना चाहिए और रिट्रेस लेके फिर से नीचे की तरफ तोड़ देना चाहिए। तो पर ये 300 जो है उसके टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों को एक साथ देखते हो तो ही वो चीज़ काम करेंगी, नहीं तो नहीं। जो भी अभी तक के देखा हमने उसे हम रैप अप कर लेते हैं। तो हमने देखा कि निफ्टी जो है एक बार तो भी इस जगह पे आना चाहिए, जो मैं 2 दिन से मतलब कल से बात कर रहा हूँ कि इस जगह पे आना चाहिए। और ये जो पोजीशंस थी कॉल शॉट की वो तो ख़त्म हो गई, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस अब नहीं रही। लेकिन अभी जो पुट बाय हुई है वो इस जगह पे, इस एरिया पे जो मुझे दिखी थी, उसी एरिया पे अभी मार्केट बंद हुआ है देखा जाए तो। उसके बाद अभी अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो एक अच्छी बात है, ऊपर ओपन होगा तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ जाती है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यही बोलता है कि अगर डेटा जो है ईओडी डेटा अगर नीचे की तरफ बना है, तो अगर ऊपर की तरफ अगर मार्केट अपोजिट खुलता है तो एक बार मोमेंटम जरूर आता है। मतलब आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, आप इसको साल तक के, या फिर आप जब डेटा आप देखोगे उठा करके तो आपको बैक टेस्ट में यही मिलेगा कि ईओडी डेटा के जब भी अपोजिट मार्केट खोला है तो उस डायरेक्शन में एक बार तो भी निफ्टी, मतलब उस डायरेक्शन में एक बार तो भी मार्केट आता ही है। तो यही समझ के चलो कि ईओडी डेटा नीचे का बना है, मार्केट ऊपर की तरफ खुला, एक बार तो भी नीचे की तरफ आएगा ज़रूर। बल्कि फिर एक बार नीचे आने के बाद में पोजीशंस को रिवर्स कर दिया जाए, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर में तो हो सकता है ना कि पोजीशंस वो रिवर्स हो जाए। अब आप हमें ये देखने को मिला कि ऑप्शन चेन के ऊपर में जो हमें सीओ आया था पुट का, वो ये मतलब पुट का जो सीओ आया था वो हमें इन द मनी में, वो उधर में कॉन्ट्रैक्ट है पर कॉल की तरफ में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम पुट बाय की जो बात कर रहे हैं एफआईएस की, वो इन द मनी में है। तो इन द मनी में अगर पुट बाय है तो फास्ट आना चाहिए नीचे की तरफ में, थोड़ा सा स्पीड में आना चाहिए, जो भी कुछ होना है स्पीड में होना चाहिए। अब वो पुट बाय क्यों करे वो हमें नहीं पता, देखते हैं वो कैसे क्या अपनी पोजीशंस को हैंडल करते हैं। तो आप ये समझ के चलो कि अपोजिट ही खुले तभी तो मज़ा है कि नीचे की तरफ का ट्रेड लेने का। अगर पहले ही नीचे खुल गया तो फिर नहीं पता, क्योंकि मार्केट एक बार उनके डायरेक्शन में खुल गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना, अगर पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं अपनी, या फिर कुछ भी। तो अगर पोजीशंस को कुछ भी चेंज किया जाता है तो मैं अपडेट कर दिया करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पे आपको वो अपडेट मिल जाया करेगा। तो ऊपर जाने के चांसेस तो नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं दिख रहे। ऊपर खुल सकता है पर ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि 650 के ऊपर निकलेगा करके, क्योंकि 650 के ऊपर में ऑप्शन चेन के आईवी से थोड़ा सा मतलब दिख रहा है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो आईवी एक अलग चीज़ हो जाती है। पर जब हम डेटा या पोजिशंस की जब बात करते हैं तो पैसा जहाँ पे लगा होता है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आईवी तो थोड़ी देर में चेंज भी हो जाएंगी, तो जो 650 है उसके ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर अगर पहले ही ऊपर खुले तो फिर उसके नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर नीचे खुलता है तो फिर नहीं पता कि वो पोजीशंस को अपने कैसे एडजस्ट किया जाएगा, वो लाइव मार्केट में ही चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे खुला इक्वल, ठीक है, मार्केट ऊपर भी, मार्केट तो ऊपर गया पर एक बार नीचे लाया गया, यहीं तक के लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि इस जगह पे कॉल शॉर्ट की पोजीशंस थी। आप वीडियो जाकर के चेक कर सकते हो, कल जो मैंने बात किया था इस जगह पे कॉल शॉर्ट की पोजीशंस है। और इस जगह तक के जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक मेरे हिसाब से इस जगह पे आना चाहिए। अगर आपने नीचे का भी ट्रेड लेके रखे हो तो आप इस जगह पे तो भी प्रॉफिट अपना बुक कर लेना। फिर उसके बाद में अगर आपको सेलिंग कंटिन्यू लगती है, सेलिंग प्रेशर जब कंटिन्यू लगता है, तो फिर आप वहाँ पे और अपनी पोजीशन फिर से बना सकते हो। नहीं तो फिर इस जगह पे आप अपने जो भी है, जो भी आपने ट्रेड है, यहाँ पे आप अपना ट्रेड बुक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।